टेक्स्ट नंबर 3। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। गो ऑन। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवासंयुतं पिबत भागवतं रसम् अलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और कोई? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्रमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक मिनट, ये शुक्र मुखाद है। शुक्र मुखाद बोलने से ना पूरा अनर्थ हो जाएगा। अगर शुक्र, हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही जस्ट बता रहे हैं। शुक्र को अगर शुक्र बोल दिए ना, अनर्थ हो जाएगा। वो राक्षसों के वो थे, गुरु हैं, है ना। ठीक है, कोई और पढ़िए। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओके। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, द वैदिक लिटरेचर्स, कल्पतरोहो, द डिजायर्ड ट्री, गलितम, fully matured, phalam, fruit, shuka, Srila Shukdev Goswami, the original speaker of Srimad Bhagavatam, mukhat, from the lips of, amrit, nectar, drav, semi-solid and soft and therefore easily swallowable, samyutam, perfect in all respects, pibat, do relish it, bhagavatam, the book dealing in the science of the eternal relation with the Lord,
rasam, juice, that which is relishable, alayam, until liberation or even in a liberated condition, muhu, always, aho, oh, rasika, those who are full in knowledge of mellows, bhuvi, on the earth, bhavuka, expert and thoughtful. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Know, O thoughtful men, that Srimad Bhagavatam is a mature fruit of the tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukdev Goswami. Therefore, this nectarian fruit is all the more relishable by liberated souls. Yes, क्या समझ में आ रहा है? पहले आप लोग एक बार बताइए क्या समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर श्लोक है, इसको सुन के इतना हैप्पी हैप्पी फील होता है कि हो रहा है कि नहीं हैप्पी हैप्पी फील बिना समझे ही? यस, बताइए पहले, बिना समझे इसको हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है कि नहीं पढ़ के? हरे कृष्णा। यस, हो रहा है ना? यहाँ पर हाँ बताइए। सबसे पहले तो हम भागवतम का अर्थ जान रहे हैं। भागवतम का अर्थ है श्री भगवान के साथ सनातन संबंध का जो विज्ञान है, उससे विज्ञान से युक्त यह ग्रंथ है। यस, तो एक अभी इसको डिस्कस करते हैं ना। निगम मतलब होता है कि वैदिक लिटरेचर, वेदों को निगम बोलते हैं। और कल्पतरु, कल्पतरु मतलब, कल्प मतलब डिजायर्स, तरु मतलब ट्री, तो डिजायर फुलफिलिंग ट्री है वेदास। अभी केवल इतने सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेते हैं। प्रभुपाद ने परपोर्ट में इसको बताया है बहुत अच्छे से। तो वेदों को एक डिजायर ट्री बोला गया है। जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक लिटरेचर्स हैं, इनको एक कल्प तरु बोला गया है, यानी कल्प वृक्ष, यानी डिजायर ट्री बोला गया है। देखिए नॉर्मल ट्री में क्या होता है, आप आम के पेड़ पे जाइए आम देगा, संतरे के पेड़ पे जाइए संतरा देगा। कल्प तरु के पास क्या होता है, आपकी जो डिजायर होगी वो देगा। आप कहिए दूध दे दो तो दूध दे देगा, दही दे दो दही दे देगा, सोना दे दो सोना दे देगा, है ना। तो कल्प तरु होते हैं। इसी तरह वेद भी कल्प तरु होते हैं। वेद कल्प तरु कैसे होते हैं बताइए? हाउ आर वेदास कल्प तरु? तो हर क्लास के लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है, सबके लिए इंस्ट्रक्शन है। यस, किसी को धन संपत्ति चाहिए तो लो, वेदों में तुम्हारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है ना। किसी को है कि आधी रात में शमशान में जाके कुछ कुछ, है ना, वैसा वाला हरकतें करनी है, तुम्हारे लिए भी इंस्ट्रक्शन है। किसी को भूत भगाने हैं, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन, उसकी भी दुकान चलती रहेगी, उसकी भी दुकान चलती रहेगी, है ना। किसी को है कि कोई बीमारी हो गई तो किसी पर्टिकुलर देवता की उपासना करो तो वो सही हो जाएगी, वो भी प्रोविजन है ना। तुमको मीट खाना है तो चलो चंडी की वर्शिप करो, वो भी सही, वो भी, उसका भी प्रोविजन है। हर चीज का प्रोविजन है, हर चीज के डिपार्टमेंट है, हर चीज की नॉलेज है ना। और इसका देखिए जीता जागता उदाहरण है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के भी साइंस है शास्त्रों में, मेटलर्जी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत साइंस है, इतना आप सोच नहीं सकते, है ना। फिजिक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। यस श्री प्रभु। आयुर्वेदा है, योगा, जिसको योगा बोलते हैं आजकल, आसन प्राणायाम, ये सब साइंसेस हैं। बॉडी फिट करने की चीज है। धनुर्विद्या है ना, किसी को आर्चरी वगैरह सीखनी है, लो भैया शास्त्रों सीख लो। और आपने हिंदी मीडियम से जो लोग पढ़े उनको पता होगा, जो भी क्या बोलते हैं ज्योग्राफी को, क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं, शास्त्र करके किसी को बोलते हैं, कहते हैं ना अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और सब कुछ जो है वेदों में जो चाहिए मिलेगा, लेकिन उसमें साथ में एक अलग चीज भी है। मतलब नॉर्मली 3 गुणों के अंदर चीज है, सत्व रजस तमस के अंदर, बट उससे ट्रांसेंडेंटल चीज भी है। वो है जो हाईएस्ट चीज पेड़ ऑफर कर सकता है। वो क्या है हाईएस्ट चीज जो पेड़ ऑफर कर सकता है? वो फ्रूट है। फ्रूट है ना। अब आप मान लीजिए सालों से पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, है ना, और इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड डाल रहे हैं, बट फल ही नहीं दे रहा है, क्या मतलब है? तो उसी तरह जो शास्त्रों का जो फ्रूट है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम, वो है कृष्णा। टू अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना, कृष्ण को जानना, संबंध ज्ञान जो कि हमने पहले श्लोक में देखा, देन अभिधेय, कृष्ण से इंटरैक्शन करने का तरीका, देन प्रयोजन, लव ऑफ कृष्णा। ये है शास्त्रों का निचोड़। तो निगम कल्प तरुर,
जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, वो कल्पतरु के समान है, और उसका गलितम फलम, गलितम फलम का क्या मतलब हुआ? फल एक चीज होती, गलितम फलम का क्या मतलब है? पक के प्रभु जैसे बिल्कुल आम गला हुआ होता है एकदम प्योर मीठा, एकदम राइपेंड हो जाए। ऐसे रस चू रहा हो ऐसे टाइप का। एकदम रस चू रहा है, ऐसा ऐसा पक गया है। यानी जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, जो कि वेद व्यास ने कंपाइल किए थे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो वेद व्यास ने वैदिक लिटरेचर्स कंपाइल किए थे अपनी मैच्योरिटी के पहले, यानी जो उन्होंने फेसबुक पे 10 साल पहले डाल रखा था, है ना, और उसका जो मैच्योर वर्जन है, मोस्ट मैच्योर जो चीज उन्होंने लिखी, दैट इज श्रीमद् भागवतम। सो वेद व्यास ने, हम वेद व्यास बार बार क्यों बोल रहे हैं समझिएगा, वेद व्यास ने जो श्रीमद् भागवतम लिखी, बाकी सारे लिटरेचर्स को लिखने के बाद इन फुल मैच्योरिटी अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस ऑफ नारद मुनि, दैट श्रीमद् भागवतम इज द गलितम फलम, द मोस्ट राइपेंड, सबसे पका हुआ, एकदम पीला हो चुका आम जो है, वो है श्रीमद् भागवतम बाय व्यासदेव। एंड देन इट इज सेड शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुक मुखाद, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने जब उस फल को टच किया तो अमृत आ गया उसमें, और द्रव मतलब द्रव ही होता है ना, लिक्विड, सेमी सॉलिड हो गया वो, एकदम मुंह में रखते ही हलवा बन जाए, एकदम गल जाए। तो देखिए आजकल संतरों का सीजन चल रहा है, संतरा खाने में क्या दिक्कत आती है? छिलका और बीज, रेसे अलग। छिलका पहले तो छीलो, इतना से निकलता है, फिर है ना, फिर एक एक को निकालो, फिर रेशे निकालो, फिर मुंह में डालो, एक बार सही से काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? बीज आ जाएगा। अच्छा, आई वॉज टेलिंग दिस टू वन पर्सन यस्टरडे ओनली, आई थिंक, कि ये संतरे खाने में बहुत दिक्कत है। तो कहे भाई संतरे तो छोड़ो, अनार खाने का सोचो, कितना दिक्कत है ना। अनार खाने में छिलका निकालो, बीज निकालो, उतने में लगता है कि भाई रहने दो, इतना खून हमारा जल जाएगा जितना कि हम बढ़ाएंगे, है ना। अच्छा, आपने किसी ने सीताफल खाया है? शरीफा बोलते हैं शायद, सीताफल खाया है? यस ट्रू, यस। मयंक प्रभु बताइए क्या दिक्कत है सीताफल में? तो सीताफल में पता नहीं, लेकिन संतरा में तो, संतरा किन्नू में पता, अंतर ही नहीं पता लगता है मेरा प्रश्न था सीताफल खाने में दिक्कत क्या आती है? तो बीज भी है और अंदर कीड़े भी बहुत होते हैं। फल से तो बीज ही निकल जाता है उसमें, कुछ निकलता ही नहीं प्रभु, कुछ निकलता ही नहीं है, बहुत हल्का हल्का रहता, बहुत हल्का हल्का गूदा रहता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो और आम, हम तो देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जैसे जैसे हम आम खा रहे हैं, हर साल जो गुठली बड़ी होती जा रही, छिलके मोटे होते जा रहे हैं, आम छोटा होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस प्रभु, है ना, टेस्ट भी कम होता है, टेस्ट भी कम होता जा रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, इसका मतलब है ना। तो लेकिन ये जो फल खाने में, पका हुआ फल भी है, लेकिन उसमें सब दिक्कत होती है, छिलका है, गुठली है, बीजे हैं, रेशे हैं, है ना, ये सब दिक्कत आती है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने, अच्छा शुक का मतलब क्या होता है? शुक पैरट, तोता। अच्छा, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का तोता क्यों यूज किया गया है? कि मतलब उन्होंने जैसा सुना था एज तत्तु, क्या बोलते हैं, रट्टू तोते की तरह एज इट इज बोल दिया क्या, पट 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 पट, इसलिए उनको शुक बोला गया है क्या? नहीं प्रभु। फिर प्रभु जैसे आम होता है ना, अगर उसको कोई चिड़िया या मान लीजिए चख लेता है तो प्रभु और मीठा हो जाता है, जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है इस पे। यस यस। तो अगर कोई फ्रूट को, हमारे घर में अमरूद का पेड़ हुआ करता था, उसमें भी तोता या फिर कोई चिड़िया अपने चोंच मार देता था ना, हमारे घर में तोता भी था, तो उसके बाद अगर आप उसको टेस्ट करेंगे ना, उसकी मिठास बढ़ जाती है ना। तो उसी तरह जब शुद्ध भक्त के मुंह से हम कथा सुनते हैं, शुद्ध भक्त के मुंह से कथा सुनते हैं, हमारे जैसे कपटी के मुंह से नहीं, शुद्ध भक्त के मुंह से जब कथा सुनते हैं, जैसे कल हम लोग ने हिज ग्रेस कृष्णपाद प्रभु के मुख से कथा सुनी, है ना, बाकी हम लोग शुद्ध भक्त शिरोमणि श्रील प्रभुपाद के मुख से कथा सुनते हैं, तो क्या होता है कि उसमें श्रीमद् भागवतम इंट्रिंसिकली इज वेरी टेस्टी, Krishna's pastimes are intrinsically very very tasty, very very juicy, but when the pure love of the
डिवोटी और रिसाइटर जो रिसाइट कर रहा है श्रीमद् भागवतम को, उसके अंदर जो प्रेम है वो जब ऐड होता है, वो जब मिक्स होता है उस श्रीमद् भागवतम से, तो जो निकलता है दैट इज अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का वो टेस्टी जूसी, जूस बढ़ जाता है, उसकी मिठास बढ़ जाती है। जैसे आपको एग्जांपल्स देते हैं, कृष्ण जब बाल्य अवस्था में थे, बालक थे, तो आस पड़ोस में सबके घर से क्या चुराते थे? डायमंड्स, राइट? माखन चुराते थे, है ना? तो कृष्ण माखन चुराते थे, तो गोपियों को लगता था, एक्सटर्नली वो गुस्सा होती थी, लेकिन इंटरनली उनको लगता था कि जिस लिए मैं माखन बना रही थी, मेरी चेरिश्ड डिजायर थी कि कृष्ण उसको चखे, और वो हो गया, तो बहुत उनको अच्छा लगता था। लेकिन एक्सटर्नली वो उस लीला को बोलने के लिए यशोदा के पास आती थी, शिकायत करने के बहाने। एंड इट इज मेंशन्ड कि यशोदा के पास सब कुछ है, कृष्ण उनके घर में खेल रहे हैं, उनके आंगन में खेल रहे हैं, बट उनको एक फॉर्च्यून नहीं मिल पा रहा है। क्या? चोरी वाला फर्स्ट टाइम चोरी हाँ, उनके घर से नहीं करते। उनके घर से चोरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन अपने घर से नहीं चोरी कर रहे हैं, दूसरों के घर से चोरी कर रहे हैं, तो वो कृष्ण की चोरी वाले पास टाइम्स नहीं देख पा रही हैं। तो जब आस पड़ोस की गोपियां, उनकी फ्रेंड्स, एल्डरली गोपीज जब यशोदा मैया के घर में आती हैं और बोलती हैं कृष्ण के चोरी वाले पास टाइम्स बोलती हैं, है ना, कि कृष्ण ऐसा करता है, कृष्ण वैसा करता है, ये वो, तो they are so much filled with love. The elderly gopis around are so much in love with Krishna. Their life and soul is Krishna. And when they are describing the pastimes of Krishna, the stealing pastimes of Krishna, तो यशोदा मैया को उतना जो सुख गोपियों को डायरेक्टली कृष्ण की माखन चोरी की लीला देख के नहीं मिला था, उससे 10 गुना ज्यादा सुख जो है यशोदा मैया को वो लीला गोपियों के मुख से सुन के मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लीला का इंट्रिंसिक टेस्ट प्लस गोपियों का लव दोनों कंबाइन होके जब निकल रहा है, तो टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है टेस्ट, है ना? सिमिलरली सुखदेव गोस्वामी जब भागवत बोल रहे हैं, सो जो वेद व्यास का जो मैच्योर फ्रूट है वो तो है ही है। अब जो सुखदेव गोस्वामी ने जब अपने बीक से टच कर दिया, अपने माउथ से टच कर दिया, अपने टंग, अपने थ्रोट, अपने हार्ट से टच कर दिया, तो क्या हो गया? उसका टेस्ट बढ़ गया है, वो द्रव्य हो गया है, वो सेमी सॉलिड हो गया है, और अब वो उसको जूस की तरह पिया जाएगा। लाइक यू आर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, आपके ईयर्स जो हैं पॉट जैसे हो रखे हैं, और आप श्रीमद् भागवतम का नेक्टर पी रहे हैं अपने कान से, अपने कान से पी रहे हैं श्रीमद् भागवतम। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवत रस, अब ये रस जैसी हो गई है, वो तो पहले फ्रूट था, अभी रस जैसा हो गया है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आती है कि आप फल कैसे तोड़ते हैं, फल तो कैसे तोड़ते हैं? यस, अभी जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे। दिव्यांश प्रभु में, दिव्यांश प्रभु बताइए, फल कैसे तोड़ते हैं? कोई पेड़ पे फल लगा है, तोड़ना है, क्या करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई 3 तरीके बताइए फल प्रभु। तोड़ने मतलब अगर के। जैसे कम हाइट पे है तो मतलब खुद से ही, या फिर चढ़ के, या फिर कुछ ईंटा वगैरह फेंक के, जैसे पहले गांव में जाते हुए गाड़ी रोका, ढीला फेंक दिया प्रभु। यस, देन ये एक तरीका ये हो गया, गांव में जा रहे हैं, गाड़ी रोकी, फेंक दिया ऐसे। दूसरा क्या? लगी बना के, कैसे? दूसरा तरीका क्या है? प्रभु चढ़ जाए, अगर चढ़ पाते हैं तो। हाँ, चढ़ पाए, चढ़ जाए, फिर ठीक है। और प्रभु अगर मतलब बहुत मोटा, जैसे आम टाइप का पेड़ नहीं है, तो अगर जैसे बेर का पेड़ पेड़ होता है प्रभु, छोटा रहता है, हल्का रहता है, तो उसे शेक कर दें तो गिर सकता है वो। अच्छा, आम वाम जैसी चीज है, उसको कैसे करेंगे? वो एकदम लबलबा के गूदे वाली चीज है, पकी हुई है, एकदम पीली हो रखी है, फिर क्या करेंगे? प्रभु उसको तो मार के ही तोड़ सकते हैं, आई गेस। अच्छा, पका हुआ कटहल कैसे तोड़ेंगे? बताइए दिव्यांश पेड़ प्रभु। पे चढ़ के ऐसे ऐसे तोड़ेंगे कि जिससे प्रभु वो चढ़ सर के पे ना ही गिरे, तोड़ते हैं शायद। हाँ, कमलन प्रभु आप बताइए। जैसे सर पे ना गिरे, बस ऐसे तोड़े, किसी भी तरह से तोड़े, अच्छा, लेकिन वो ध्यान रखे कि कहीं सर पे ना आ जाए। ओके। क्योंकि हमारे इधर उतारते पके हैं पके प्रभु, कटहल गिरते हैं, ऐसे लगता है फट के चिथड़ा हो गए हैं गिरते ही। यस, प्रतीक प्रभु बताइए। उतारते हैं प्रभु। जैसे अब डाब हो गया तो उसे पहले चढ़ के ऐसे मतलब रस्सी के सहारे उसको नीचे उतारते हैं। ऐसा नहीं कि नीचे से गिरा दिए तो फिर फट जाएगा।
वही तो, नीचे से अबद्धा गुम्मा फेंक के मार दिए, लगातार से नीचे गिरेगा, फट जाएगा, एकदम फ्लावर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना होता है ना। तो जो एक्चुअल तरीका है फल तोड़ने का वो ये है कि ऊपर जो बंदा चढ़ा है, वो वाले फल की बात हो रही जो एकदम गलितम फलम है, कि ऊपर से बड़े प्यार से टक से तोड़ा, और फिर क्या किया, नीचे पास किया है ना, कोई थोड़ी थोड़ी नीचे वाली शाखा पे उसको दिया, टक से उसने कैच किया, फिर टक से फेंका, फिर टक से कैच किया, करते 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 नीचे आ गया, और जिसको खाना था उसने खा लिया। सिमिलरली वेद व्यास ने, कृष्ण ने, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हार्ट में ये वैदिक नॉलेज का फ्रूट, श्रीमद् भागवतम का फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ सीड वर्सेस ऑफ चतुश्लोकी भागवतम दिया। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को हैंड ओवर किया, रस ऐड हो गया उसमें। नारद मुनि ने वेद व्यास को हैंड ओवर किया, मैच्योर हो गया, एकदम पीला हो रखा है। एंड देन जब शुक ने टच कर दिया तो इट इज, देन इट बिकम्स शुकम मुखाद अमृत द्रव संयुतम। संयुतम मतलब उससे परफेक्ट हो गया हर तरीके से। और उसको क्या करना है, पिबत, पीना है, कान को पॉट बना के श्रीमद् भागवतम को वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ पीना है। तस्मात् एकेन मनसा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। नित्यदा हमेशा उसको पॉट की तरह कान को रख के भगवान के नाम को पीना है। मधु पंडित प्रभु ये वर्ड यूज भी करते हैं, ड्रिंकिंग द होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पॉट्स हैं जो यहाँ से अमृत निकल रहा है, इसको कलेक्ट करना है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी तरह जब श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध आचार्य बोल रहे हैं तो एकदम रैप्ट अटेंशन के साथ इसको पॉट बना के उस भागवत के रस को पीना है, रसपान करना है। अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम पिबत भागवतम रसम। भागवतम का जो रस है उसको पीना है। आलयम, आलयम का अर्थ लिखा है अंटिल लिबरेशन, जब तक लिबरेट नहीं हो जाते तब तक पीना है। एंड इवन आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन के बाद उसमें आनंद आना चालू होगा, उसका रिलिश कर पाएंगे तब भी पीना है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं, द वेरी वेरी जीनियस आचार्य टेल्स हिज जीनियस रिमार्क्स हियर द मीनिंग ऑफ आलयम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं आलयम, पीने की बात हो रही है यहाँ पे, पीने की। और आलयम का मतलब होता है ट्रांस में आ जाके गिर जाना, एक्सटेसी में आ जाना एकदम। एक्सटेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ वर्ड है, भाव में आके एकदम एक्सटैटिक होके एकदम गिर जाना ऑलमोस्ट। तो भागवतम को तब तक सुनना है। और जैसे फिर आचार्य वगैरह बताते हैं, जैसे ड्रंकर्ड्स होते हैं ना, ड्रंकर्ड्स, दरुअल, तो वो क्या करते हैं, पीते हैं पीते हैं पीते हैं पीते हैं, तब तक पीते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। फिर होश आता है, फिर क्या करते हैं, फिर पीते हैं प्रभु, फिर पीते हैं, फिर तब तक पीते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए, फिर ये अच्छे वाले जो ड्रंकर्स होते हैं उनकी बात हो रही है, ये वो नहीं कि महीने में एक बार होली दिवाली वाले, उनकी बात नहीं हो रही। जो कायदे के ड्रंकर्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, तब तक पीते जब तक गिर नहीं जाते, फिर होश आता है, फिर उठते हैं, फिर पीते हैं, फिर नहीं गिर जाते। श्रीमद् भागवतम हमको ऐसे पीनी है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। जब तक ट्रांस एक्सटेसी ना आ जाए तब तक सुनना है, यानी अभी तो आने वाली नहीं है तो सुनते रहना है डेली, है ना, नित्यम भागवत सेवा। फिर आ जाएगी, फिर रसिक अवस्था में एकदम एक्सटैटिक मोड में फिर सुनना है। देन यू विल रिलिश, यू विल एंटर इनटू द लीला। दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। तब तक सुनना है। एंड मुहुरहो, मुहु मतलब ऑलवेज, हमेशा, बारंबार सुनना है। कोई ऐसा नहीं है कि आधे घंटे सुनना है, 1 घंटे सुनना है, नित्यम भागवत सेवा, ऑलवेज, रसमालयम, जब तक ट्रांस में नहीं आ जाते सुनना है। एंड ही इज इनवाइटिंग ऑल, एवरीवन, ऑल ऑफ अस, ऑल थॉटफुल मैन, भुवि भावुकः, ऑल who are thoughtful, who are expert, who are, and then finally who are रसिक। जितने थॉटफुल मैन हैं वो सुनेंगे, लिबरेशन की स्टेज तक आएंगे, एंड लिबरेशन के बाद जब सुनेंगे तो वो रसिक बन जाएंगे। There are innumerable acharyas who are so रसिक, स्टार्टिंग में श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद भागवतम सुन रहे हैं, उनके ही इज ट्रेम्बलिंग हियरिंग द श्रीमद् भागवतम, है ना। जब द्विविधा गोरिल्ला का पास टाइम
बलराम जी से जो उसकी लड़ाई हुई थी, वो डिवोटी सुना रहे हैं, प्रभुपाद इज जंपिंग इन भाव, हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ जस्ट कृष्णा बुक. And then there are acharyas who are Rasik Shekhar, who are filled with rasa. Like Vishwanath Chakravarti Thakur is the personification of all rasas. Jeev Goswami, Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu. These are Rasik. In liberated stage, when we hear, we become Rasik. That is Srimad Bhagavatam. And all thoughtful men are invited. All 22 of you thoughtful men are invited to hear Srimad Bhagavatam every day. Pibat Bhagavatam Rasam Alayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. Because this is Nigama Kalpatarur Galitam Phalam, and it is touched by Shuka Mukhad Amrit Drava Samyutam. So now I think translation is clear. Know, O thoughtful men, Bhuvi Bhavuka Rasik, that Srimad Bhagavatam is the mature fruit of the tree of the Vedic literatures, Nigama Kalpataror Galitam Phalam. It emanated from the lips of Shukdev Goswami, Shuka Mukhad Amrita Drava Samyutam, and then therefore this nectarian fruit is all the more relishable by liberated souls. Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha. किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स, कुछ रियलाइजेशंस? यस, यू कैन शेयर. एनीथिंग? अच्छा, अब आते हैं जस्ट